नमस्कार मित्रों। नाम रिया, जन्म तिथि 1 जनवरी 1992। पढ़ाई बीए, एमए, एमफिल, एचटेट, सीटेट, डॉक्टरेट यानी पीएचडी आदि आदि। बड़ा भाई सेना में अफसर, छोटा भाई मंत्रालय में अफसर। दोनों की आमदनी 20-20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा। माँ रिटायर्ड शिक्षिका, पिता रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी। गांव में भी 10 एकड़ जमीन। हरिद्वार में 4 फ्लैट जो किराए पर है। नोएडा में 2 मकान। रोहिणी में 3 दुकानें जो किराए पर है। स्वयं की जॉब एमएनसी में एचआर हेड। आमदनी 1.5 लाख रुपए से ऊपर। मैरिटल स्टेटस अर्थात वैवाहिक स्थिति अनमैरिड। आज के दिन वो लड़की लगभग 33 वर्ष की हो गई है। शादी नहीं कर रही है, नहीं हो रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर पिता की सामर्थ्य नहीं है। क्या कारण है? इसका उत्तर भी आप मुझे मेरे सहयोग के लिए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी मुझे उम्मीद है। खैर, आगे बात बढ़ाते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी के बचपन से लेकर शादी की उम्र तक खूब सावधानी और लगाव से उसका पालन पोषण करता है, उसकी फीस भरता है, उसकी कोचिंग कराता है, उनके ट्यूशन लगवाता है, फिर भी सही उम्र होने पर उसकी शादी क्यों नहीं कर पाता? ऐसा क्या कारण है? यह समस्या हमारे समाज में आम हो गई है। एक बात तो तय है कि इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने तक बेटियों की उम्र 30, 32, 34 तक तो हो ही जाती है। ये तो एक आम संभावना है। अब 30, 32, 34 की उम्र तक आते आते लड़की मैच्योर हो जाती है, यानी कि पूर्णतया समझदार। लेकिन इस समझदारी का मतलब ये तो नहीं है और बिल्कुल नहीं है कि लड़की शादी के प्रति अपनी सोच ही बदल ले, अपनी जवाबदेही ही बदल ले। पहली बात तो आजकल की लड़कियां शादी करना ही नहीं चाहती। अगर चाहती भी तो एकल परिवार, एक लड़का, अकेला लड़का, उसके माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों का कोई जिक्र ही ना हो। दूसरा, खूब सारी दौलत वाला लड़का, मतलब ऐश प्रस्ती के लिए पैसे वाला लड़का चाहिए। माफ करना, ये ऐश प्रस्ती शब्द उन लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता जिनका अगले पिछले दोनों परिवार और खानदानों से और उनकी मर्यादा से एक लगाव होता है, एक जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, लड़कियां इतनी ऊंची पढ़ाई और इतने ऊंचे लेवल पर इसलिए जाना चाहती हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनके खर्चे उनके माँ बाप की औकात के अनुसार नहीं हो पाते, उनके खर्चे ज्यादा होते हैं। आजकल बहुत सी लड़कियों की नजर में हाई स्टेटस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। गांव में शादी नहीं करना, लड़के 2 या 3 भाई, ना जी ना। लड़के के माँ बाप के साथ रहना, बिल्कुल नहीं। शादी के बाद संतान अभी नहीं जी, कम से कम 4 या 5 साल। अब एक बात बताइए, चिकित्सा शास्त्र कहता है कि स्त्री की गर्भ धारण की सही उम्र 20 या 30 के बीच है।
30 से 35 के बीच प्रजनन अक्षमता ठीक ही रहती है, पर इतनी गुणवत्ता वाली उम्र नहीं होती। 35 के बाद तो गर्भधारण में वक्त भी लगता है और डायबिटीज, बीपी, इन सब चीजों की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। और 40 के बाद तो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण की संभावना भी लगभग कम हो जाती है, 10-15 में से 1%। अब ढूंढते रहो IVF फर्टिलिटी सेंटर, सैरोगेट मदर को। प्रकृति की तरफ से तो सॉरी। फिर क्यों इतना तामझाम जोड़ा गया? बड़ी उम्र में शादी की, खुद तबाह, और सामने वाले परिवार जिसने अपने बेटे के माध्यम से वंशवृद्धि की कामना की, सुनहरे सपने देखे, कल्पना की थी, लेकिन वो भी निराश। तो क्या हो, क्या करें? शादी का कोई सुखद परिणाम तो निकला नहीं। मेरा ऐसा मानना कतई नहीं है कि बेटी की शादी बहुत जल्दी कर दी जाए, बल्कि बेटी की शादी सही उम्र में कर दी जाए, ऐसा मानना है मेरा। रही बात पढ़ाई की, वो परिवार खोजें जिस परिवार में इस बात पर जोर दिया जाए कि बेटियां अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है। यदि परिवार समझदार और तरक्की पसंद है तो जरूर आपकी बात को रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा आज की समझदार और तरक्की पसंद बेटियों से ये अनुरोध है कि अपने माँ बाप की बात का समर्थन करें, उनका सहयोग करें और अपने भी कुछ बात उनके सामने रखें कि जैसे मुझे आगे पढ़ना है, पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, लेकिन याद रखना, पैसा कमाने का मतलब केवल अपने या अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि ससुराल पक्ष की तरक्की के लिए पैसा कमाना है, अपनी उन्नति के लिए पैसा कमाना है। एक अंतिम बात, एक स्त्री की जिंदगी में पिता, पति और भाई, इन तीनों का जो अस्तित्व है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इन तीनों के होते हुए आप शारीरिक और मानसिक तौर से पूर्णतः सुरक्षित हैं। आप खुद को निश्चिंत महसूस कर सकती हैं। इन तीनों के होते हुए आपको प्यार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की कोई कमी महसूस नहीं होती। एक पुरुष हमेशा नारी के सहयोग से ही परिवार में संतुलन और घर परिवार में सहयोग की भावना से आगे बढ़ सकता है। बेटियां अपनी सामर्थ्य शक्ति को पहचाने, आगे आए, अपनी आत्मनिर्भरता पर बात रखें, लेकिन उद्दंडता से नहीं, मर्जी से नहीं। समाज को, परिवार को ये ना लगे कि बेटियां कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हैं, मतलब हद से निकल गई हैं, ऐसा ना करें। रही बात शादी के बाद की, सही समय पर की गई शादी के बाद एक भरोसेमंद जीवन साथी के रूप में पुरुष आपके साथ मुश्किल और कठिन हालातों में और संघर्षशील समय में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेगा। मेरा आग्रह मानिए और पहचानिए स्वयं की उपस्थिति को। और सभी बेटियों से मेरा आग्रह है कि आपके जीवन में पुरुष की उपस्थिति आपको पूर्णता प्रदान करती है। पुरुष आपको पूरक के रूप में सहयोग करता है। पुरुष स्त्री को पूर्णता प्रदान करता है, संपूर्णता प्रदान करता है। और ये सब आपके सहयोग से संभव है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद बच्चियों, बहुत बहुत शुक्रिया।